गुड मॉर्निंग क्लास 4। मैं हूँ अभिषार सर और आज आप लोग के बीच में लेके आया हूँ आपके चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट वीडियो। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 7 को समाप्त कर चुके हैं और आज के क्लास में आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन आंसर आपके पास आज गया है। ठीक है, तो आप इसको होमवर्क के तौर पे बनाएंगे। अगर मान लिया कि नहीं गया है तो मैं क्लास के लास्ट में आपको सेंड करूँगा। ठीक है, तो आप उसको होमवर्क के तौर पे बनाएंगे और चैप्टर नंबर 8 को अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको पढ़िए आप लोग और इसमें जो मैं काम दूंगा उसको भी होमवर्क के तौर पे करना है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 में जिसका नाम है हमारा ड्राइंग सर्कल्स एंड पॉलीगन्स इन लोगो। तो आपको पता है कि लोगो एक तरह का हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके बारे में हम लोग क्लास 3 में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। समझ गए? इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि क्लास 3 में लोगो हमारा एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि मैंने ही क्लास आपका लिया था और आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझाया था। मैं फिर भी आपको बताता हूँ, लोगो इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। ठीक है, लेट अस क्विकली रिवाइज सम प्रिमिटिव ऑफ लोगो दैट यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लास। प्रिमिटिव मतलब कमांड्स होता है, ठीक है ना। तो कुछ प्रिमिटिव है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, जैसे फॉरवर्ड कमांड जिसको एफडी बोलते हैं, जिसका काम होता है फॉरवर्ड आगे करने के लिए, फॉरवर्ड आगे बढ़ाने के लिए। बैकवर्ड का कमांड होता है बी के, जिसको हम लोग बैकवर्ड जाने के लिए यूज करते हैं। राइट कमांड जिसको आर टी के नाम से जानते हैं, जिसको राइट टर्न के लिए। वैसे ही एल टी है जिसको लेफ्ट कमांड लेफ्ट टर्न के लिए। होम कमांड होता है ब्रिंग टर्टल ऑन द सेंटर ऑफ द मेन स्क्रीन, से टर्टल को हमारे मेन स्क्रीन पे लाने के लिए। क्लियर स्क्रीन कमांड होता है जिसको हम लोग सी एस बोलते हैं, क्लियर द मेन स्क्रीन एंड टेक टर्टल टू द होम पोजीशन, यानी कि टर्टल मेन स्क्रीन को क्लियर करता है और होम पोजीशन पर लेके आता है। उसके बाद आता है क्लियर टेक्स्ट। क्लियर टेक्स्ट हमारा पूरा जो स्क्रीन होता है उसको रिकॉल करके क्लियर कर देता है। उसके बाद आता है हाइड टर्टल। हाइड टर्टल हमारे टर्टल को हाइड करने के लिए यूज किया जाता है और शो टर्टल पूरे टर्टल को शो करने के लिए किया जाता है। तो ये कमांड आपके पहले ही क्लास 3 में पढ़ा दिया गया है आपको, इसको बस एक बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, आखिर अब हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं एफ डी कमांड, जो फॉरवर्ड कमांड हमारा होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और फॉरवर्ड कमांड के बारे में आप लोग लिखते भी चलेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड कमांड जिसको हम लोग पेन कमांड के नाम से जब भी जानते हैं या पेन अप कमांड से भी जानते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड कमांड में ही हम लोग पेन अप कमांड का यूज करते हैं। पेन अप कमांड का काम क्या है, कैसे यूज करते हैं, इस सब के बारे में हम लोग जानने वाले हैं इसमें। द पेन अप कमांड इज यूज टू लिफ्ट द पेन टर्टल फ्रॉम द स्क्रीन, यानी कि टर्टल स्क्रीन से हमारे पेन को उठाने के लिए, पेन को ऊपर की ओर ले जाने के लिए हम लोग पेन अप कमांड का यूज करते हैं। दिस अलाउ द टर्टल टू मूव विदाउट ड्राइंग एनीथिंग, ये अलाउ करता है कि आपका टर्टल बिना कुछ ड्रॉ किए हुए आगे की ओर बढ़े। तो जितना मैंने अंडरलाइन किया है उसको आप लोग लिखेंगे। और ये टर्टल मूव, जैसे कि आप देख रहे हैं कि टर्टल हमारा मूव भी कर चुका है। यहाँ पे हमारा पेन अप कमांड पेन यहाँ पे है लेकिन कुछ ड्रॉ नहीं किया है, तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है एफ डी 100, यानी कि फॉरवर्ड 100 की तरफ जाएगा। आर टी 19, आर टी मतलब राइट की ओर 90, और पी यू यानी कि पेन अप, पेन यहीं पे पेन अप एक तरह देखा जाए कि पेन से कुछ राइटिंग नहीं होगा, पी यू। उसके बाद एफ डी मतलब फिर से 100 की ओर आगे बढ़ जाएगा। समझ गए? इसी तरह से आता है हमारा पेन डाउन कमांड। पेन डाउन कमांड क्या होता है, तो पेन डाउन कमांड इज यूज आफ्टर पेन कमांड। पेन अप कमांड, पेन डाउन कमांड हम जब तक पेन अप कमांड का यूज़ नहीं करेंगे तब तक पेन डाउन कमांड का यूज़ नहीं करेंगे। इट इज़ यूज टू पुट द पेन ऑफ द टर्टल बैक ऑन द स्क्रीन, ये हमारे टर्टल को हमारे पुराने स्थिति में, पुराने स्क्रीन पर लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसको लाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देखेंगे, एफ डी 100, आर टी 19, पी यू, यानी कि पेन अप हो चुका है। पेन अप होने के बाद ये हमारा टर्टल वहाँ चला गया है, लेकिन उसके पीछे यहाँ पे पेन देख रहे हैं क्या? हम लोग पेन देख ही नहीं रहे हैं, तो वहाँ हम लोग पेन डाउन कमांड का यूज़ करेंगे। पी डी 100, पी डी 100 क्यों? क्योंकि एफ डी हो चुका है 100, अपने 100 पोजीशन पे यहाँ पे जा चुका है ये, इसलिए पी डी हम लोग 100 करेंगे, पेन डाउन 100 करेंगे, तभी ना ये वाला पेन यहाँ पे उठ के चला जाएगा। तो एफ डी 100 फिर कर देंगे, हमारा कमांड बंद हो जाएगा। इस तरह से हमारा पेन डाउन कमांड भी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कमांड है पेन इरेज कमांड, पी ई कमांड के नाम से इसको जाना जाता है, पेन इरेज कमांड। पेन इरेज कमांड इज यूज टू इरेज द लाइन ड्रॉन ऑन द लोगो स्क्रीन, जो भी लाइन हमारा ड्रॉ किया गया है टर्टल के द्वारा या फिर पेन के द्वारा, उसको इरेज करने के लिए हम लोग इस कमांड का यूज करते हैं। दिस कमांड पुट द पेन असाइड एंड टेक्स अ
टेक्स ऑफ द इरेजर, ये हमारे पेन को हटा देता है और वहाँ पे इरेजर का यूज करता है, जिसके जरिए हम लोग पेन अप कमांड या पेन के द्वारा जो कुछ भी ड्रॉ किया गया है उसको इरेज करते हैं, यानी कि मिटाते हैं। जैसे कि FD50, FD हमारा 50 को RT90 और FD50 RT90 और फिर FD50 हो गया, उसको PE कमांड का हम लोग यूज़ किए पेन इरेज कमांड का, तो जो कुछ भी लाइन ड्रॉ किया होगा हमारा वो लाइन मिटा दिया जाएगा। फिर BK यानी कि बैकवर्ड कमांड 40, यहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम्पल में, यहाँ देखिए यहाँ से पेन हमारा गया यहाँ, फिर यहाँ देखेंगे नेक्स्ट पेज में इसको इरेज कर दिया गया है, देखिए इसको इरेज कर दिया गया है, इसका साइज देखिए और इसका साइज देखिए, दोनों में हम लोग इरेज कर लिए। फिर बैकवर्ड कमांड का यूज़ किया ना BK40, तो पीछे की ओर आ गया है, तो इरेज हो गया हमारा। उसके बाद हमारा आता है पेन पेंट कमांड, जिसको हम लोग PPT कहते हैं, PPT पेन पेंट कमांड, ठीक है। दिस कमांड इज यूज आफ्टर द पेन इरेज कमांड, ये पेन इरेज कमांड के यूज करने के बाद किया जाता है। क्यों किया जाता है? पेन जो भी हमारा लिखा हुआ था जिसको हम लोग इरेज कर दिए हैं उसको फिर से वहाँ स्क्रीन पे लाने के लिए, समझ गए। तो इसके लिए पेन इरेज कमांड के बाद ही हम लोग इसको यूज करेंगे, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PPT, जिसको हम लोग बोलते हैं पेन पेंट कमांड। FD50 यानी कि फॉरवर्ड 50 गया, RT90 गया, FD50 गया, उसके बाद पेन इरेज कमांड हम लोग यहाँ यूज कर लिए, बैकवर्ड 40 कर लिए बैकवर्ड कमांड में, फिर PPT कमांड यूज किए, पेन पेंट कमांड यूज करने से हमारा जो भी ड्राइंग इरेज हो चुका था वो फिर से हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर FD100 कर दिए, यानी कि हमारा FD फिर थोड़ा सा और आगे चला गया 100 पोजीशन। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारा आता है रिपीट कमांड। This command is used to execute the given instruction to desired number of time. This command saves you from doing repetitive work. Using the repeated command, you can easily draw figures like square, rectangle, which requires the same set of instructions to be repeated. रिपीट कमांड नाम से ही आपको काफ़ी समझ में आ रहा होगा कि रिपीट यानी कि बार बार जो काम को करना होता है उसको हम लोग बार बार प्रोग्राम न लिख के एक ही बार कुछ ऐसा प्रोग्राम लिख देंगे, और इतना नंबर मान लेते 10 बार रिपीट करना है तो 10 रिपीट में डाल देंगे तो वो 10 बार रिपीट करेगा। 15 बार रिपीट करना चाहते हो तो नंबर में 15 डाल देंगे तो 15 बार करेगा। 20 करना है 20 बार करेगा, 50 करना है 50 बार करेगा, जितने बार हम करना चाहेंगे उतने बार वो रिपीट करेगा, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम लोग कैसे लिखते हैं? राइट कमांड का जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बाबू उसको लिखते चलना है, ठीक है। राइटिंग द रिपीट कमांड, तो रिपीट कमांड लिखने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है। पहला स्टेप हमारा है टाइप अ वर्ड रिपीट, आपको रिपीट टाइप करने का, और आपको पता है कि हम लोग लोगों में हम लोग कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं, ठीक है ना। लोगों में हम लोग कैपिटल लेटर में ही कमांड को लिखते हैं, REPEAT रिपीट। उसके बाद प्रेस द स्पेस बार, आपको स्पेस बार प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद राइट द नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट टू रिपीट द कमांड, आपको नंबर ऑफ टाइम यानी कि 20 बार करना है कि 50 बार करना है कि 10 बार करना है कि 1 बार करना है कि 2 बार करना है, जितने भी नंबर आपको वहाँ पे टाइप करोगे, जितने भी नंबर वहाँ लिखोगे उतने बार हमारा कमांड रिपीट करेगा, समझ गए। तो उसके बाद देखते हैं राइट द कमांड टू बी रिपीटेड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, आपको जो भी कमांड है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ही लिखना पड़ेगा, समझ गए। उसके बाद है प्रेस द इंटर की, आप देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे यहाँ FD100 RT90 FD100 RT90 एक स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए ये किया गया है, एक कोड लिखा गया है जो आप लोग ऑलरेडी क्लास 3 में पढ़ चुके हैं स्क्वायर ड्रॉ करने का क्या कोड होता है। तो यहाँ हमको इसको रिपीट करना है बार बार, ये हमारे पास कितना है 1 बार 2 बार 3 बार एंड 4 बार, 4 बार हम लोग यूज़ किया ना तभी जाके हमारा स्क्वायर बना है। इसको रिपीट करने के लिए हम रिपीट 4 और वो कोड हम लोग लिख देंगे स्क्वायर में जो एक ही है ना FD100 और RT90 FD100 RT90 एक लिख देंगे स्क्वायर में स्क्वायर ब्रैकेट में, और रिपीट 4 टाइम्स हमको रिपीट करना है वहाँ 4 लिख देंगे। यहाँ देखिए यही समझाया गया 4 नंबर ऑफ टाइम्स द कमांड इज टू बी रिपीटेड, जितने भी बार हमारा कमांड रिपीट होना है वो हमारा यहाँ पे 4 में लिखा गया है ब्रैकेट से पहले। उसके बाद कमांड टू बी रिपीटेड, जो भी कमांड हमको रिपीट करवाना है वो ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद कहता है कमांड टू ड्रॉ ए रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए हमको यूज करना होगा तो हम क्या करेंगे? रेक्टेंगल में तो आपको पता है 2 साइड बराबर होता है और 2 साइड बराबर नहीं होता है, मतलब 2 साइड एक दूसरे के बराबर होता है, फिर दूसरा 2 साइड होता है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, चारों साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होते, यानी कि 2 बार हमको कमांड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान देंगे ये FD100 RT90 और FD60 RT90 ये हमारा एक साइड का हो गया। फिर सेम इसी तरह से हम लोग दूसरे साइड क्या करेंगे? तो रिपीट कमांड के जरिए बस एक ही लाइन में ये जो 8-10 लाइन का कमांड है इसको हम लोग एक ही लाइन में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो रिपीट 2 टाइम्स करेगा, FD100 और RT90 2 बार करेगा। उसके बाद FD60 और RT90, FD60 और FD का मतलब फॉरवर्ड 60 और RT का मतलब राइट, समझ गए? 2 बार करेगा, रिपीट 2 बार यानी कि 2 बार
2 बार ये वाला लाइन खींचेगा और 2 बार ये वाला लाइन खींचेगा, दोनों लाइन खींच देगा, आपका रेक्टेंगल बन के तैयार हो जाएगा। समझ गए। उसके बाद आता है रिपीट कमांड टू ड्रॉ ए सर्कल। सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम लोग रिपीट कमांड का यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो रिपीट कमांड इज यूज टू ड्रॉ सर्कल ऑफ वेरियस रेडियस। यहाँ पे रेडियस के मतलब में सही से नहीं लिखा हुआ, बाई चांस ये मिस टाइपिंग हो गया हो या फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हुआ है, ठीक है। टू ड्रॉ ए सर्कल यू विल हैव टू टाइप फॉलोइंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन 360 टाइम। आपको इस इंस्ट्रक्शन को 360 टाइम को रोटेट कराना पड़ेगा। जैसे FD1 RT1, FD1 डायरेक्शन आगे बढ़ेगा और RT1 डायरेक्शन आगे बढ़ेगा, 360 टाइम बढ़ेगा, तभी जाके हमारा एक सर्कल ड्रॉ होगा। तो इसको लिखने के लिए हम लोग रिपीट कमांड के जरिए हम लोग क्या करेंगे, रिपीट 360 FD1 और RT1 ऐसा करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, सर्कल बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ट्राई ड्राइंग द सर्कल यूजिंग फॉलोइंग कमांड। कुछ कमांड यहाँ पे लिखे गए हैं जिसको आपको कोशिश करना है ड्रॉ करने का। तो इसको अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो आप लोग लोगो नाम के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डाउनलोड करेंगे और ये तीनों प्रोग्राम को आप लोग कोशिश करेंगे बनाने का। अब उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं हेक्सागन। आखिर हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। हेक्सागन का पता है कि आपको 6 साइड होते हैं, 6 इक्वल साइड्स होते हैं। द हेक्सागन इज अ फिगर हैविंग 6 इक्वल साइड्स एंड 6 इक्वल एंगल्स। 6 इक्वल साइड होते हैं, 6 इक्वल एंगल्स भी होते हैं। तो इसके लिए हमें रिपीट कमांड का यूज कैसे करेंगे। तो रिपीट आपको पता है कि 6 एंगल होते हैं, समझ गया। 6 एंगल होने के कारण 6 लिखेंगे, FT 80 और RT 60, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में 80 आगे बढ़ेगा और RT डायरेक्शन यानी कि राइट डायरेक्शन में 60 बढ़ेगा, 60 की ओर आगे हमारा टर्टल बढ़ेगा। और ये प्रोसेस 6 बार होगा। पहले बार मान लेते हैं कि हमारा टर्टल जो था यहाँ पे था, यहाँ से 1 बार बढ़ेगा, ठीक है। फिर वहाँ से राइट लेगा 60, ठीक है। फिर उसके बाद 80 इधर, फिर 60, फिर 80, फिर 60, ऐसे करके हमारा ये बन जाएगा, 6 बार बढ़ेगा, ठीक है। फिर आपके पास 4 कमांड यहाँ पे दिए गए हैं, चारों को आप लोग कोशिश कीजिए कि आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है, इसको ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। 12 बार अगर रिपीट करते हैं तो क्या होता है, 6 बार रिपीट करते हैं इस कमांड को तो क्या होता है, फिर इस कमांड को 6 बार रिपीट करते हैं तो क्या बनता है। अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो यहाँ करेंगे, नहीं तो आपका लैब जैसे ही आपका स्कूल खुलता है तो लैब में इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको, ठीक है। यहाँ पे एक नोट में दिया हुआ है, टू कैलकुलेट द एंगल बाय विच द टर्टल शुड टर्न of any closed figure having all side equal divided 360 by a number of side। एंगल निकालने के लिए हम लोग 360 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ साइड से, ठीक है, तो हमारा ये निकल जाएगा। तो ये वाले पॉइंट को आप लोग लिख लेंगे बाबू अपने नोटबुक में। जो भी पॉइंट मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको आप लोग ज़रूर लिख लेंगे। यही यहाँ पे कुछ एग्जांपल उसी का दिया हुआ है, नोट वाले का ही। और स्क्वायर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, स्क्वायर के लिए भी आप लिख लेंगे 360/4 तो 90 डिग्री आता है। ट्रायंगल के लिए हमारा 3 साइड होता है, ट्रायंगल का 3 से हम लोग करेंगे। इसी तरह से हेक्सागन का 6 साइड होता है, तो हम लोग 60 डिग्री से इसको करेंगे, समझे। तो ये सारे चीज़ को हम लोग लिख लेंगे अपने कॉपी में। उसके बाद आपके पास आता है सेविंग अ पिक्चर इन लोगो। कोई भी पिक्चर जो आप बना के रखे हुए हैं अपने लोगो में सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। तो पिक्चर क्रिएटेड इन लोगो आर सेव्ड इन .bmp और GIF फोल्डर फॉर्मेट और सिंपली एज लोगो फाइल बाय द एक्सटेंशन LGO। आप चाहो तो अपने पिक्चर्स को लोगो में सेव कर सकते हैं .bmp और .gif के फाइल में, या फिर आप लोगो फाइल को सेम एक्सटेंशन .lgo के नाम से भी सेव कर सकते हैं। दिस इमेज वंस क्रिएटेड बाय टर्टल कैन बी सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज एज वेल। ये जो इमेज हमारा है वो फ्यूचर यूज के लिए भी हम लोग वहाँ पे सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट बिटमैप मेन्यू फ्रॉम द मेन्यू बार। यहाँ पे हम लोग बिटमैप मेन्यू को मेन्यू बार से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिटमैप मेन्यू, वहाँ पे आप देखेंगे सिलेक्ट सेव एज ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। यहाँ पे सेव एज ऑप्शन है, उसके बाद सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन। जैसे ही आप ये सेव एज पे क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला सेव एज डायलॉग बॉक्स आके ओपन हो जाएगा। उसके बाद टाइप द फाइल नेम, यहाँ पे आप लोग अपने फाइल नेम को डालेंगे। उसके बाद क्लिक ऑन सेव बटन, अपने सेव बटन पे क्लिक करेंगे और आपका फाइल सेव हो जाएगा, समझ गया। तो ये वाला चैप्टर आपका जो है यहीं पे इसी क्लास में समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 9 की पढ़ाई करेंगे और ये वाला जो होमवर्क आपका रहेगा ये मैं क्वेश्चन आंसर जैसे कि आज से क्लास चैप्टर नंबर 7 का मैं आज भेजा हूँ, तो अगले क्लास में चैप्टर नंबर 8 का भी भेजूँगा और ये वीडियो भी भेजूँगा एक चैप्टर नंबर 9 का, ठीक है। हालाँकि इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन आंसर है नहीं,
तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसी क्लास में या फिर अगले ही क्लास में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वर्कलोड ना हो जाए। तो अगले क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग आपका चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, और इस क्लास में इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन आंसर और साथ साथ इस चैप्टर का नोट्स दोनों बना के आप लोग चेक कराएंगे, या तो वीडियो देखने के बाद, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 7 का जो क्वेश्चन आंसर मैं अभी भेज रहा हूँ उसको, और इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 8 का जो भी नोट्स मैंने अंडरलाइन किया है उसको आपको चेक कराना है। ओके, थैंक यू।